In my opinion, doctors shouldn't do it because because हाँ ठीक है. because doctors are an expert in the medicine field. So when they say something, it becomes an expert advice, expert opinion. For example, if there is a dispute in your family, you call a lawyer. Lawyer कुछ कहता है कि ये law है, you should do this. So you tend to follow it blindly because you are an expert. Expert opinion हो जाता है. Simply इसलिए expert witness भी लेते हैं cases में वगैरह. So that is why generalized doctors shouldn't suggest the medicines or something of that sort because then people tend to blindly follow it. क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना आगे नहीं है कि लोग अपना दिमाग खुद लगा सकें. So when there's an expert, like contracts. So basically experts. So contracts में होता है कि specific law prevails over the general. तो इसलिए अगर कुछ स्पेसिफिक तुम बता रहे हो, कोई एक्सपर्ट बता रहा है, तो यू टेंड टू फॉलो इट ब्लाइंडली. पीपल डोंट यूज देयर लॉजिक देन. But my point is, if a doctor, so obviously there should be some punitive action for misinformation. मैं शिलाजीत प्रमोट कर रहा हूँ जिसके पीछे बहुत ज़्यादा सॉलिड एविडेंस नहीं है, या फिर मैं कुछ ऐसा प्रमोट कर रहा हूँ जिसके पीछे ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो मे बी देयर शुड बी सम एक्शन फॉर दैट. बट इफ समबडी इज प्रमोटिंग लेट्स से प्रोटीन और क्रिएटिन जिसके पीछे बहुत सॉलिड एविडेंस है, लाइक दीज आर सम ऑफ आवर बेस्ट स्टडीड सप्लीमेंट्स आउट देयर, सो व्हाई शुड डॉक्टर्स नॉट बी एबल टू डू इट व्हेन जनरल पब्लिक कैन डू इट. मतलब सही चीज के लिए तो प्यूनिटिव एक्शन नहीं होना चाहिए ना. द क्वेश्चन इज दैट. गलत चीज के लिए हो, मैं मानता हूँ, लेकिन सही चीज के लिए प्यूनिटिव एक्शन क्यों होना चाहिए? आई अगेन कम बैक टू माय पॉइंट, एक्सपर्ट ओपिनियन. व्हेन यू से प्रोटीन, मान लो किसी का किडनी वीक है, वो नहीं ले पा रहा प्रोटीन. कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसने प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लिया, उसने नॉर्मल प्रोटीन ले लिया, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, वो आएगा भी तुम्हारे पास ही और बोलेगा डॉक्टर साहब आपने कहा था. अब तुम उसको जेनरिक नहीं कर सकते हैं, जनरल पब्लिक पे अप्लाई नहीं कर सकता. सो व्हेन पीपल कम टू यू टू सीक ओपिनियन, यू कैन सजेस्ट कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, बट जनरलाइज्ड डॉक्टर्स को नहीं बोलना चाहिए इन माय ओपिनियन. बट वही मैं कह रहा हूँ ना, सो इतना नुआंस के साथ बताने के लिए यू शुड हैव द काइंड ऑफ नॉलेज, राइट? कि भाई कहाँ पर मैं किडनी डिजीज में मेरे को प्रोटीन इनटेक लिमिट करना है या नहीं करना है, वो सब चीजें a general public, like a layman will not be knowing it na most of the time. I'm not saying they don't know it, but most of the time if they don't have a teaching in nutrition and all that, they might not, education in nutrition, they might not know it, but doctors might. So should doctors not be better judge of it? Like should they not be the only person who are allowed to promote it? Should experts not be the only people who should promote certain things? But you have to look at the other receiving party also na. तुम तो ओपिनियन दे दोगे, अब किसी जनरल पब्लिक ने ले लिया अपने ऊपर, अब उनके पास इतना दिमाग हो ना हो कि वो समझ सके. हम वैसे भी भेड़ चाल में चलते हैं सबके सब, तो जो हमारा पब्लिक इतना है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, वो सब ले लेंगे और बीमार पड़ जाएंगे, और कुछ लोग तो पहुंच भी नहीं पाएंगे. अब अडल्ट्रेशन कितना है, तुमने कहा प्रोटीन, अब तुम तो बोल रहे हो कि लेट्स से बेस्ट ब्रांड्स के प्रोटीन, अब कोई जनरल पब्लिक है, उसके पास वो प्रोटीन अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए, वो नहीं लेगा. उस पर वो किसी लेट से केमिस्ट के पास गया, उसने कहा अरे सर ये ले लो, दूसरा प्रोटीन ले लो, और उससे उसकी तबीयत खराब हो गई, उसमें अडल्ट्रेशन हो गया. तुम कहाँ तक कंट्रोल कर पाओगे ये सब चीज़ें? सो आई डोंट थिंक डॉक्टर्स शुड, बिकॉज देन देयर इज अ वैल्यू अटैच टू योर वर्ड. बट अडल्ट्रेशन आर सीन इन मेडिसिन ऑल्सो. अब तुम कॉफ सिरप लिखते हो साला, तुमको फार्मासिस्ट कुछ और दे देता है, वो तो पेशेंट की गलती है ना. पेशेंट की गलती नहीं है ना, यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी की गलती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की गलती है. एफएसएसआई पिक्चर में आना चाहिए कि भाई उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना होनी चाहिए इस रेगुलेशन पे. डॉक्टर्स जॉब इज टू teach people, is to tell the public what is good for them, what is bad for them. Why, like, if doctors is teaching something wrong, then there should be an action against that doctor. But if a doctor is saying something right,
and people are following it and they are like facing the consequences because of adulteration, that is not doctor's problem, na? That is But that is only a few % of the population जो तुम्हारा follow करेंगे ना. हमारा आज भी कितना population उसके नीचे है. Let's say can't afford good medicines, can't afford protein. तो तुम छोड़ो protein, तो हम for an example, hypothetical example ले रहे हैं protein तो. प्रोटीन और क्रिएटिन तो मैंने इसलिए बोला because they are the best, हाँ, they are the best studied We're supplements. just taking an example on this. Hypothetical example ले रहे हैं हम. चलो हम प्रोटीन पे ही बात करते हैं. प्रोटीन जो मैंने एग्जांपल दिया कि प्रोटीन जनता कौन सा ले रही है, कितना ले रही है, उसमें कितना आ रहा है. अब अडल्ट तुमने तो बोल दिया एज अ डॉक्टर कि इतना लेना चाहिए, है ना. पर तुम किस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज एप्टीट्यूड पॉपुलेशन का कितना है, पॉपुलेशन बड़ी कितनी है, उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, पैसा कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें कवर हो जाते हैं. सो इन माय ओपिनियन डॉक्टर्स शुडंट प्रमोट मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन की बात नहीं, मेडिसिन में सप्लीमेंट्स या सच रिसोर्सेज, बिकॉज एक so I can understand your point where you're coming from, and I think that would have been the thought behind lawmakers thought also कि भाई तुम क्या करोगे, तुम ऐसे एक अब कुछ नया परसों आ जाएगा, कल परसों नया आ जाएगा, तुम एक को तो परव्यू में ला नहीं सकते कि सबको स्पेसिफाई कर करके कि ये प्रमोट नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये प्रमोट. तो उन्होंने इसलिए ब्लैंकेट बैन कर दिया कि भाई प्रमोट ही मत करो, तुम बेस्ट है वो, ठीक है, तुम मार्केटिंग से भी बचो, प्रमोशन से भी बचो. ये जो तुम वंडर ड्रग और ये सब प्रमोट करने लगोगे, ये करोगे, पहले जो होता था, मतलब अभी भी बहुत सारी पैथीज में होता है. ओजेम्पिक और इन सब का अभी नए आ रहे हैं ना कि ओजेम्पिक से सुसाइडल थॉट्स भी आ हाँ, सकते वो हैं. तो एक मतलब थोड़ा हुआ था, ठीक है, छोटा. जैसे जैसे आएगा ड्रग, अब आप ओजेम्पिक बोल दो कि यार आप वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक ले लो या फॉर समथिंग ऑन दीज लाइंस. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डॉक्टर्स का भी कितना है, आपका पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा. दिल्ली के डॉक्टर्स कुछ और बोलेंगे, जोधपुर के डॉक्टर्स कुछ और बोलेंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, जैसे जैसे आप जगहों पे जाते जाओगे थोड़ा और रीजनल होता जाएगा उनका ओपिनियन. नहीं, मेडिसिन इज नॉट रीजनल. नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मेडिसिन, बट दी थिंग्स व्हिच आर नॉट मेडिसिन, वो लोकल लॉज से भी कम हो जाएगा, लोकल कस्टमरी चीजों से भी हो जाएगा. सी दिस, आई गेट योर पॉइंट. सो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो यही है कि भाई मोस्ट डॉक्टर्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड इन लाइक दी सप्लीमेंट्स एंड ऑल दीज थॉट्स, और वो सब उनको नहीं पता. न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत कम लोगों को बहुत कम ही पता है, मतलब कम ही डॉक्टर्स को पता है. सो आई गेट योर पॉइंट. अब कोई बाड़मेर का किसी गांव का डॉक्टर या मे बी कहीं और का, नॉट बाड़मेर स्पेसिफिकली बट कहीं भी किसी का गांव का डॉक्टर कुछ जनरल न्यूट्रिशनल एडवाइस दे रहा है जो कि बहुत सही नहीं है, जो कि उसकी मम्मी ने उसको बताई, उसकी दादी ने उसको बताई, सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच इज पॉसिबल. तो वो न्यूट्रिशनल एडवाइस देने से बचे, विच इज नॉट द केस. व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर कैन एडवाइज यू. Doctors can promote, doctor can prescribe, doctors can promote, doctors can advise, doctors can promote, ठीक है. So वो तो वैसे भी हो रहा है, ठीक है. But the thing is, if somebody is doing their research and somebody is sure about the evidence of it, should the blanket ban be not exist, non-exist? Like if there is a blanket ban, then should there not be a provision कि भाई वो अपनी रिसर्च के हिसाब से अपने दिमाग से वो डिसीजन ले सकता है. अगर वो गलत बोलेगा तो obviously there should be an वो ऐसे डॉक्टर्स कितने होंगे ना क्या जो प्रॉपर रिसर्च करके कहीं ना कहीं एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी. इफ लेट्स से ये ब्लैंकेट बैन हटा दें तो डॉक्टर्स प्रमोट करने लग जाएंगे, छूट मिल जाएगी प्रमोट करने की. अब प्रमोट करने लग जाएंगे, कितने ही डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो वेल रिसर्च्ड एविडेंस बेसिस पे आगे बताएंगे. तो सबको पैसा तो कमाना है. अब कोई आड़ा टेढ़ा XYZ कोई भी ब्रांड प्रमोट कर रहा है, तुम कहाँ तक कंट्रोल कर लोगे उस चीज को, और लोग फॉलो करेंगे. बिकॉज आई गो बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट, यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड. So when you say something, when a doctor, let's say बाड़मेर का भी डॉक्टर कुछ कह रहा है या जैसलमेर का, कहीं छोटी बाड़मेर जैसलमेर छोटी जगह नहीं है, but let's say चूरू का या गंगानगर का भी डॉक्टर कुछ कह रहा है, वो भी छोटी जगह नहीं है, वो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है. I'm saying दिल्ली वैली से करके कि अब वो कुछ कह रहा है, you are an expert, people will follow it. अब वो प्रमोट करेगा क्योंकि उसको पैसा कमाना है. अब उस पैसा कमाने को
हटा नहीं सकते, तो हेंस लॉ मेकर्स ने बोला कि आप एक नहीं, ban ही कर लो। चलो आई अंडरस्टैंड कि लॉ मेकर ने क्यों सोचा होगा, वो तो मेरे को मैं पहले भी समझ चुका था कि क्यों उन्होंने ब्लैंकेट बैन डाला होगा, बट आई एम सेइंग शुड देयर नॉट बी अ प्रोविजन कि भाई ऐसा आप होना exception नहीं चाहिए। बना सकते ना, आप एक्सेप्शन कैसे कंट्रोल कर लोगे? हाउ वुड यू, आप कितना ही स्पेसिफिक लॉ बना लोगे कि ये डॉक्टर कर सकता है, ये डॉक्टर नहीं कर सकता? क्या आप डिग्री पे बनाओगे? डिग्री चेंज होती रहती है। क्या आप बोलोगे DRNB पास करे हुए डॉक्टर ने या DNB पास करे हुए डॉक्टर ही सप्लीमेंट दे सकता है? कहाँ तक? सो देयर इज नो एंड टू इट. So hence, it is better to have a blanket ban on these things which are additional to the medicine या जो तुम्हारा. But then why should that blanket ban only exist on doctors? Why not for general public because as well? they are not experts, na. You are an expert. They are not experts. You have studied. उनकी बात अगर मेरे को कोई फिटनेस वाला बोल रहा है, मेरे को मेरी फिटनेस वाली बोल रही है कि जो जिम करता है उसका मेरे को ट्रेनर बोल रहा है कि मैडम आप प्रोटीन लो, नहीं मानूंगी ना मैं बात उसकी. बट हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री तो चल रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, है ना? तो अब जो इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर में चल रही है, ऑब्वियसली लोग सुन रहे हैं, उनकी एडवाइस जाते हैं, और लोगों का ये ओपिनियन भी है पर्सनल कि doctors don't know much about nutrition, so we should go to a nutritionist or somebody who has done a course in some fitness or health, some kind of a field, like अपना पुणे वाला टोपी वाला भी बोलता है, तो खैर पक्का डिफरेंशिएशन मिलोगे कभी ना कभी तो तुम. अरे नहीं हो रहा तू चुप. सो या व्हाटएवर, सो डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार. So the point is, then the people go to those health influencers and all that, and they trust their advice. Where doctors are probably better suited to give that kind of an advice if they do their research well. So I think that punitive action should not be existent, or it should be done case to case basis instead of a blanket ban, and people should be able to decide. इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कंट्रोल तो कंट्रोल तो हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं. लोग 10वीं के पास करके 10वीं फेल होके भी भाई मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं. कोई that is not on the lawmakers, that is not on people, that is on people who are receiving it and following it. that is on, this is what I'm saying, that is on the body who should be, whose job it is to ensure that implementation of the law is done. अब वो बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे हेल्थ रिलेटेड FSSAI हो गई, या जो भी हेल्थ बॉडी हो गई, या जैसी भी हो गई, या अपना लीगल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जो भी एनफोर्सिंग डिपार्टमेंट है. आप इन जनरल भी नहीं कर सकते. रादर इफ इट्स कमिंग फ्रॉम योर फिजिशियन और अ डॉक्टर, देन ठीक है. नॉट व्हेन यू कंसल्ट देम. तू ऐसे गेट पे खड़े होकर क्यों बोल रही है? कोई भी शक्ल नहीं दिखानी. व्हेन यू कंसल्ट देम, है ना? बिकॉज ये सब चीज़ें एसेंशियल्स में नहीं आती ना, दीज आर एडिशनल फॉर यू. अब दीज आर फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयर्स का रहता है कि आप अपना बोर्ड पे नाम नहीं लिख सकते. व्हेनेवर यू गो टू अ लॉ फर्म, तुम्हें किसी भी लॉ फर्म का नाम नहीं दिखेगा. लॉ फर्म का नाम तो देगा, लॉयर का नाम शायद नहीं. लॉ फर्म्स का भी नहीं दिखता. कहीं पे भी छोटा सा बोर्ड लगा होगा GST का या आनंद एंड आनंद, फॉर दैट पीपल टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये है. लॉयर्स का वगैरह नहीं लगता. बड़े लॉ, मैंने तो बड़े बोर्ड देखे लॉ फर्म्स के बाहर. कहाँ पे? तू कहीं भी जंगपुरा में चली जा, हर जगह लगे हुए हैं बोर्ड. अलाउड नहीं है. तो सेम ऐसे तो डॉक्टर्स के लिए भी होर्डिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है कुछ, बट लोग करते हैं उसमें. मैं वही कह रहा हूँ ना, लूप होल हर जगह लोग निकालते हैं. सो इफ देयर इज लाइक अ नॉलेज कि भाई लूप होल लोग निकाल रहे हैं और लोग ग्रे एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उस पे कुछ, उसको कुछ मतलब इंश्योर करने के लिए कि लॉ बेटर इम्प्लीमेंट हो या लॉ मोर नुआंस्ड इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट बैन. बिकॉज द ब्लैंकेट बैन फिर ग्रे एरियाज निकलते हैं उसमें से. अब तुमने जैसे क्या कहते हैं, तुम कुछ चीज बैन कर दो, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में लिकर बैन है, ठीक है, वहाँ ग्रे एरिया बन गए हैं. वो मतलब ब्लैक में बिकती है शराब या जो भी. सो
अब वो ग्रे एरियाज सॉरी वो ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देते हैं, लोग इलीगली करते हैं. सो आई थिंक देयर शुड बी मोर नुआंस्ड अप्रोच टू लॉ इन माय ओपिनियन ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक दिस. अब वो पता नहीं, अब ये बहुत तगड़ा डिस्कशन है, मतलब आई डोंट नो. मतलब अनलेस कि देयर इज